बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्च की है न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 एंड 2026, जिसमें आपको 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शास मिलेंगे जो कि बिल्कुल सब्सिडी पर। सोचो, पेट्रोल से 80% सस्ता, स्मोक फ्री, नॉइस फ्री और एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इस प्रोग्राम की लास्ट डेट क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इनकी कौन से स्टेप्स को फॉलो करके खुद से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से आपको मालूम क्यों होगा। क्या इस स्कीम के लिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है या नहीं? कौन से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दी जाएँगी? पार्टनर्स बैंक्स कौन-सी हैं? पार्टनर्स कंपनीज़ कौन-सी हैं? और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है? इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ कुछ चीज़ें लास्ट में इंपॉर्टेंट कवर करना चाहूँगा, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँगे आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए, जिसमें मैं आपको बाकायदा अपना ईमेल इनबॉक्स भी दिखाऊँगा कि आपने किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है। अकाउंट को वेरीफाइड के बाद आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंशाल्लाह इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला ऑप्शन जो पोर्शन है वो लास्ट में शेयर करूँगा, ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि आपको कौन-कौन सी बाइक्स स्कूटीज़ देखने को मिलेगी, उनकी क्या प्राइसेस हैं, क्या रेंज में आपको दिया जाएगा। नंबर सेकंड में पार्टनर्स बैंक। बेसिकली इस प्रोग्राम के साथ कौन-सी बैंक्स एफिलिएट हैं, उन बैंक की तमाम आपको नॉलेज आज को देखने को मिलेगी। नंबर थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है वो पार्टनर्स कंपनीज़ है। बेसिकली इस प्रोग्राम के साथ कौन-सी कंपनीज़ एफिलिएट हैं, वो भी आपको लास्ट में पता होना चाहिए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। व्यूअर्स, ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आपने बेसिकली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑप्शंस पे दबाना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें बेसिकली 2 व्हीकल्स और 3 व्हीकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप 2 व्हीकल्स पे दबाएंगे। अगर आप कोई भी लोडर रिक्शा वगैरह लेना चाह रहे हैं या कुछ भी एक्सवाइजेड इस टाइप का, तो आप 3 व्हीकल्स वाले पे दबाएँगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूटी की लेना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे दबाऊँगा। जहाँ पे आपके पास मल्टीपल यहाँ पे स्कूटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मल्टीपल वैराइटीज़ हैं प्राइसेज़ के साथ, और बाकायदा मॉडल्स भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यहाँ पे जो ग्रीन वाली पसंद है, जिसकी अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस भी मेंशन की गई है, बाकायदा मॉडल और उसकी कंपनी का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये वाली पसंद आई, जिसकी प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 5.5 लाख है। आपने सिंपली में इस ये जो आइकन नज़र आ रहा है आई वाला, मैंने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास अभी कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि यहाँ पे इसका मॉडल नंबर क्या है, वोल्टेज, कैपेसिटी, पावर, मैक्सिमम स्पीड, बैटरी चार्जिंग टाइमिंग, मैक्सिमम रेंज विद चार्जिंग, मोटर टाइप, रेटेड पावर, आईपी रेटिंग, बैटरी वारंटी, व्हीकल वारंटी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है? ये किसी एक प्रोडक्ट की नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आपको देखने को मिलेगी। मैं डेमो के तौर पर यहाँ पे कोई और ही बाइक ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली बाइक लेता हूँ मैं, ये पार्क ज़ोन इलेक्ट्रिक मोटर्स पीवीटी लिमिटेड, जिसका मॉडल ये है, जिसकी कीमत अप्रॉक्सिमेटली 2,91,000 है। सिंपली मैंने इसकी आई वाले पे दबा दिया है। इस पे आई वाले पे दबाने के बाद ये तमाम मेरे पास स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे शो होके आ जाएँगी। तो आपने बराए मेहरबानी ये चीज़ अपने माइंड में लाज़मी देखनी है, लाज़मी लानी है कि अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपको कौन-सी चीज़ चाहिए, कौन-सी बाइक चाहिए और कौन-सी आपकी रेंज में आ रही है, और आप उसकी किस तरीके से अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट आराम से दे सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट तरीके का भी इंशाल्लाह कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपके साथ लास्ट में अच्छी तरीके से रीड करना चाहूँगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँगे, आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए, ठीक है? यहाँ पे आपको ये 2 व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स समझ आ चुका है, ये भी 3 व्हीकल्स का भी सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे आएँगे, आपके पास मल्टीपल वैराइटीज़ नज़र आ जाएँगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे दबाता हूँ कि ये इस पे सिंपली आई पे दबाया, आई पे दबाने के बाद यहाँ पे हर एक की स्पेसिफिकेशंस मेरे पास यहाँ पे शो होके आ जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चेक करने के बाद आपने आना है सिंपली पार्टनर्स बैंक पे आने के बाद अगर यहाँ पे इनमें से किसी भी एक बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी आप इनमें से किसी भी एक बैंक में अपना अकाउंट जल्द से जल्द बना लें, ठीक है? क्योंकि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लास्ट में डालना होगा, आईबीएम नंबर। तो बराए मेहरबानी इसलिए मैं देखिए आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि मेरे बहन भाइयों को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो और ना ही किसी के पास जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए, ठीक है? इस तरीके से आप देख लें कि लिस्ट ऑफ द बैंक्स यहाँ पे मेंशन है, तो बराए मेहरबानी आपने इनमें से किसी भी एक बैंक में जाके अपना अकाउंट सिंपली ओपन करवा लेना है। जो मेरी बेसिकली मोस्ट फेवरेट बैंक है वो मिज़ान है और एक एमसीबी बैंक है, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आप इन दोनों में से किसी एक में अपना अकाउंट है ईज़िली क्रिएट करवा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें।
ठीक है व्यूअर्स, 2 चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पार्टनर्स कंपनीज़। नंबर थर्ड हमारे पास अब यहाँ पे आया कि पार्टनर्स कंपनीज़ इन इस प्रोग्राम के साथ कौन-कौन सी कंपनीज़ एफ़िलिएट है। तो ये तक का उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, सिटीज़, लोकेशन, एड्रेस यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन की गई है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिंपली आते हैं हम इनकी मेन वेबसाइट पर। मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 व्हीकल और 3 व्हीकल की यहाँ पे हर एक चीज़ बताइए कि नेशन वाइड इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। और आपको बकायदा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे पा 50,000 की सब्सिडी भी देखने को मिलेगी, ठीक है? जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होगा, जो कि मैक्सिमम लोन अगर आप 2 ढाई लाख का लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए इनको इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सॉरी यहाँ पे 2 लाख रुपए रिटर्न रिटर्न करने होंगे। और यहाँ पे वुमेन के लिए स्पेशल कोटा है, जो कि कम से कम 25% जो है वुमेन के लिए कोटा है। और आपकी जो एज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक के लिए 18 से लेकर 65 के दरमियान लाज़मी होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर देखने को मिले तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 व्हीकल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो लोडर रिक्शा वगैरह के लिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 लाख तक की सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कम से कम भी गे 11 लाख या 10 लाख के ऊपर आपको। फिर यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 21 से लेके 65 के दरमियान होनी चाहिए, वहाँ से 18 से लेके 65 के दरमियान होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा ना, तो बराए मेहरबानी अपने मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता दिया और यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी ई-ब्लोटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि ई-ब्लोटिंग मतलब आपके जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होंगे वो डिजिटल तरीके से कुरंदाजी के तहत आपको यहाँ पे विनर्स अनाउंस किए जाएँगे। बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ भी कवर की हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं है। मंथली पे रीपेमेंट शेड्यूल यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला शेड्यूल डाउनलोड होके आ जाएगा। मेरे पास आ चुका है। ये वही लोन कैलकुलेटर है जो कि मैंने पहले से आप सबके लिए ओपन किया हुआ है, तो मैं इसे अभी यहाँ पे अनेबल ये अगेन ओपन हो चुका है, तो इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? आता हूँ यहाँ पर, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने कहीं और नहीं जाना, आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे दबा देना है। साइन अप पे बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे कभी-कभी इनकी वेबसाइट इश्यू कर जाती है, कभी नहीं भी करती। आपने सिंपली आना है ये वाला साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद सबसे पहले आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। बराए मेहरबानी आपने जो भी आपका रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, जो भी आपका मुकम्मल नाम होगा, फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे और आपने अपने पास अपना शनाख्ती कार्ड रख लेना है। फिर आपकी जो भी सीएनएससी की इश्यू डेट होगी आप वो एंटर करेंगे, सीएनएससी की कौन सी एक्सपायरी डेट है आप वो एंटर करेंगे। देन आप अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपने घर का मोबाइल नंबर, मतलब घर के मोबाइल नंबर से मुराद आपका खुद का मोबाइल नंबर जो कि आपकी शनाख्त कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। आपने अपनी वालदा मोहतरमा का नाम एंटर करना है, आपके नाम पे कोई भी व्हीकल वगैरह है या नहीं, आपने येस या नो करना है, आपने किसी भी लोन के लिए अप्लाई किया है या नहीं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ का लोन हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ का लोन हो, चाहे वो आसान कारोबार कार्ड हो, चाहे आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम हो, चाहे वो पीएम लोन स्कीम हो, किसी भी आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका मतलब आपने लोन लिया हुआ है। अगर आपने लिया हुआ है तो आप येस करेंगे, अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप नो करेंगे। एनटीए नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेटिक बना हुआ है वही आपने फिलअप करनी है। एनटीएन का बेसिकली ये नंबर होता है कि नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बिज़नेस का बेसिकली जो बिज़नेस एफबीआर से रजिस्टर्ड होता है, उनका यहाँ पे एनटीएन नंबर होता है। बट यहाँ पे ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। फिर आपके जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका घर कौन से सूबे में है पाकिस्तान का आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पंजाब करता हूँ, पंजाब के बाद आपने 1 से 2 या 5 सेकंड तक वेट करना है, फिर आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी तहसील होगी, आप तहसील एंटर करेंगे, तहसील एंटर करने के बाद आपकी जो भी नियरेस्ट सिटी होगी आप वो एंटर करेंगे। अगर आपकी दोनों एड्रेस सेम है तो आपने सिंपली इस पर टिक कर देना है, इस पर टिक करने के बाद तमाम ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी और आप जो-जो इन्फॉर्मेशन डालते जाएँगे इसके ऊपर भी यहाँ पे आगे टिक आता रहेगा। फिर आपका जो भी मुकम्मल पासवर्ड होगा, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, चाहे वो आपका पासवर्ड छोटी एबीसी में हो या बड़ी एबीसी में हो, आप वो कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आपने लाज़मी सही तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे शुरू में नज़र आ रहा होगा 4 नो, ठीक है? मोस्टली यहाँ पे जो एक फर्स्ट वाला डिजिट है ना, ये येलो कलर का होगा, किसी कम यहाँ पे मतलब तेज़ कलर का नहीं होगा कि यहाँ पे जो है आपका मोस्टली कैंडिडेट्स का इसलिए कैशे गलत हो रहा है। यहाँ पे 24 + 9 मेरा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस हिसाब से आपने अपना कैशे बिल्कुल सही करना है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप आ जाएँगे साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप आएँगे अगेन यहाँ पे लॉगिन पर। ठीक है, इस तरीके से आप आ जाएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी होगा शनाख्ती कार्ड नंबर आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे आप आ जाएगा कि आपका जो आपकी लिंक है आपको सेंड कर दी गई है। मेरा ये वाला ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर, तो काइंडली आप अपनी जब तक लिंक वेरीफाइड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने वेरीफाइड लिंक पे दबाया तो मेरा अकाउंट सिंपली वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आप अगेन आएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा और कैशे आपने एंटर करने के बाद आपको इस तरीके से प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी।
प्रोफाइल ओपन होके आएगी सिंपल, इसके बेसिकली 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले एप्लीकेशंस डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन, आपने तीनों चीज़ों को फिल अप करके अच्छे तरीके से खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर देनी है। सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है कि ड हाउ कुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल? इसका मतलब ये है कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने ज़ाती सेल्फ फाइनेंस के लिए क उसकी जो पे करेंगे या बैंक लीज़ के लिए करेंगे? मैं ज़ाहिर-सी बात है सेल्फ फाइनेंस ही यहाँ पे करूँगा कि मैं खुद से उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं। अगर किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है तो वो बैंक लीज़ भी कर सकता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं इंडिविजुअली करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने कौन-सी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपने वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीबी बैंक है, तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। फिर मेरा यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर होगा ना, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। आईबीएम नंबर। देखिए आईबीएम नंबर बेसिकली आपकी जो भी चेक बुक होती है ना, उसके ऊपर आपका आईबीएम नंबर लिखा हुआ होता है। पी के आगे आपका ब्रांच कोड आया हुआ है, वो मुकम्मल आपका यहाँ पे आगे वो लिखा हुआ होता है अकाउंट नंबर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपना अकाउंट नंबर बताया, तो आपकी जो भी बैंक होगी, मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीबी बैंक है, उसका मैं आईबीएम नंबर जनरेट करवाना चाहता हूँ, आईबीएम नंबर, ठीक है? मैं सिंपली इस पे आऊँगा, जो भी आपकी बैंक होगी, आपने सिंपली इस पे आके अपना जस्ट अकाउंट नंबर डालेंगे, तो आपका यहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल आईबीएम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? इस तरीके से आप अपना आईबीएम नंबर भी जनरेट करवा सकते हैं, ये भी मैंने तरीक़ेकार आपको बता दिया। ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ टैप, क्योंकि अभी थोड़ा नेट की इश्यू हो रही है मेरे पास, इस वजह से। ये देखें, ये आईबीएम नंबर जनरेटर आ चुका है, यहाँ पे आपका जो भी शायद अकाउंट नंबर होगा, आप वो एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे, तो आपके पास आपका आईबीएम नंबर नीचे आ जाएगा, जस्ट आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है इस तरीके से। नंबर सेकंड पे आ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रिलेवेंट सेक्शन बिलो। इसका मतलब ये कि आप इंडिविजुअल लेना चाह रहे हैं, फील्ड ओनर। इसका इन दोनों का ऑप्शन का मतलब अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, जो कि मैंने वर्ड फाइल में ओपन किया हुआ है। इंडिविजुअल का मतलब ये कि अगर आप एक शख्स हैं, मतलब सिंगल पर्सन की तरह अप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जांपल अपनी पर्सनल कार ये खरीदना या फाइनेंस करवाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्सन हैं, घर के अफराद जिसके नाम पे हर एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट समझ लें, जॉब होल्डर समझ लें आप मुझे डेमो के तौर पर, तो मैं सिंगल हूँ, इंडिविजुअल हूँ, तो मैं इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। फील्ड ओनर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे आप वालिद साहब की एग्जांपल ले लें, उनके नाम पे मल्टीपल गाड़ी वगैरह है, तो वो इंडिविजुअल नहीं, वो फील्ड ओनर है। इस तरीके से आपने देख लेना है कि अगर एक से ज़्यादा गाड़ीज़ वगैरह होंगी आपकी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हो गया, रेंट कार सर्विसेज़ हो गया, तो वो फील्ड ओनर में आता है। अगर आपके पास कुछ गाड़ीज़ वगैरह नहीं है पहले, तो आप आता है इंडिविजुअल में। इस तरीके से आपने ये चीज़ को क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर एम्प्लॉयड टाइप। आपकी एम्प्लॉयड टाइप कौन-सी, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप वो एंटर करेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटर कर दें, ताकि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में जल्द से जल्द एंटर हो जाए। अगर आप सैलरी डाले हैं, तो आप सिंपली इस पे दबाएँगे, मैं यहाँ पे इस पे दबा देता हूँ, ठीक है? इस पे दबाने के बाद भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुई, तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ के लिए कोई भी परेशानी हो ना, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ये आ रहा है जो कि अदर्स डिटेल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मेरे पास है कि 1 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। आप शादीशुदा है या नहीं, आप जो भी एक्सपायर्ड है आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल एंटर करता हूँ। नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर सेकेंडरी, मेरा एक मोबाइल नंबर आपने जो पीछे आपने साइन अप किया होगा अकाउंट उसमें डाला है, और दूसरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड है, मैरिड पे दबाएँगे। मैरिड पे दबाने के बाद आपकी जो कि जेब खर्च है, उसमें से आपके घर के अफरादों का कितना को आप खर्चा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे सैलरी आप 1 या 1.5 लाख ले लें डेमो के तौर पर, तो मेरे घर के अफराद 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगा इस हिसाब से। जस्ट डेमो के तौर पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना? सेक्शन बी व्हीकल डिटेल्स आ रहा है। व्हीकल्स डिटेल में आ रहा है कि आपने कौन-सी लेनी है, 2 व्हीकल्स लेनी है, 3 व्हीकल। मैंने यहाँ पे 2 लेनी है, तो मैंने 2 एंटर करूँगा। फिर यहाँ पे कंपनी आ रही है, वही पीछे से सबसे पहले आपने आके सर्वे कर लेना है कि आपको कौन-सी कंपनी की गाड़ी यहाँ पे चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आना है, ठीक है? यहाँ पे जब तक आप इस चीज़ को नहीं सर्वे करेंगे, तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई भी डेमो के तौर पर ये लेता हूँ, उसके बाद मॉडल की लिस्ट आ जाएगी। मॉडल मेरे पास ये वाला आ रहा है, उसकी प्राइस ये है। यहाँ पे सिलेक्ट यूसेज आ रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए मैं कर रहा हूँ या कमर्शियल के लिए। मैं पर्सनल के लिए कर रहा हूँ, पर्सनल पे दबाऊँगा। जो मैंने अभी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे उसके बाद बाकायदा मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ शो होके आ जाएँगी कि आपने ये वाली चीज़ अभी सिलेक्ट की है। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसे देख लें। इस तरीके से आपने ये देख लेना, ठीक है? मैं जस्ट इसे यहाँ पे करता हूँ कैंसल, कैंसल के बाद हम आते हैं नीचे। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे आएँगे चूज़ फॉर द बैंक लोन, आप कौन-सी बैंक से लोन अप्रूव आप करवाना चाह रहे हैं। मेरी यहाँ पे अगेन आ रहा है कि जो आपने ऊपर बैंक सेलेक्ट की होगी, नीचे भी आपने वही करनी है, एमसीबी मैंने की है। एमसीबी के बाद दबाने के बाद आपने यहाँ पे आ रहा है कि डाउनलोड लोन कैलकुलेटर, आपने सिंपली इस पे दबाएँगे, तो वर्ड फाइल में आपके पास ये वाला कैलकुलेटर डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप आएँगे, सिंपली यहाँ पे एरो आ रहा है एक, आपने सिंपली इस पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कर लेता हूँ आप सबके लिए यहाँ पे साइड पर। इस तरीके से अभी मैं ज़ूम करता हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, देखने में भी और मुझे समझाने में भी।
ठीक है? मैंने सिंपली स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे तमाम वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी मॉडल के साथ, प्राइसिंग के साथ, आपने कौन-सी लेनी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेमो के तौर पर लेता हूँ ये वाली जिसकी प्राइस सही हो, ये 2.5 लाख, ठीक है? ये लिया है, इसके ऊपर यहाँ पे इक्विटी पार्टिसिपेशन मुझे 0 लगा है, टोटल डाउन पेमेंट यहाँ पे 5,000 लगी है और यहाँ पे मुझे प मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है ₹8,700 यहाँ पे मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देनी होगी, ठीक है? इस तरीके से आपने अपनी जो भी लोन कैलकुलेटर है, डाउनलोड करके आपने देख लेना है। अभी मैं इस पे दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी वैल्यू, फिर इसके बाद अगर मैं नीचे दबाता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है? मतलब जिसके ऊपर 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख से अगर कम वाली चीज़ आप अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी वहाँ पे मतलब आपको रियायत दी जाएगी, इसके ऊपर कोई भी इक्विटी वगैरह नहीं लगेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डेट से आप ऊपर वाली चीज़ लेते हैं ना, मेरे यहाँ पे 89 लिया है तो मेरे पास यहाँ पे 39 इक्विटी लग चुकी है, मतलब इतना आपको इज़ाफ़ी मुझे पैसे देने होंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 38 है, 38 पे दबाया तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ चुका है, मतलब मुझे जितने पैसे लिए हैं उतने ही मुझे वापस यहाँ पे देने होंगे, इस हिसाब से आपने देख लेना है। यहाँ पे 60 है, 60 10,000 देखें, मुझे ज़्यादा देने होंगे, यहाँ पे मतलब 270 देने होंगे मुझे इस तरीके से। और यहाँ पे 4 लाख है, तो यहाँ पे देखें मुझे इतने ही ऊपर देने होंगे, उस हिसाब से देख लें आप। यहाँ पे जस्ट डेमो के तौर पर आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझ आ जाए। ये 2.5 लाख है पूरे, तो इसके ऊपर भी मुझे कुछ भी ऊपर ज़्यादा इज़ाफ़े पैसे नहीं देने होंगे, इस हिसाब से आप देख लें, ठीक है व्यूअर्स? फिर यहाँ पे आ रहा है कि सेक्शन ई जो कि गारंटी पर्सनल होगा, यहाँ पे बराए मेहरबानी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका कोई भी कज़न हो या आपका कोई भी रिलेटिव वगैरह हो, आप उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ या अदर्स में यहाँ पे अदर्स पे दबाता हूँ, आप चाहें तो सेल्फ पे भी दबा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। गारंटी फुल नेम उनका क्या मुकम्मल नाम है शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो एंटर करेंगे, उनका आपसे क्या रिश्ता है, फादर, मदर देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, आप फादर का भी डाल सकते हैं, मदर का भी डाल सकते हैं, ब्रदर का, सिस्टर का या फिर अदर्स किसी और का भी डाल सकते हैं। मैं अपने वालिद साहब का डालता हूँ, सबसे पहली बात मैं अपने पेरेंट्स को प्रेफ़रेंस देना चाहूँगा, मैंने उनका डाल दिया है। उनका यहाँ पे सनासी नंबर एंटर कर दूँगा, श इश्यू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैं वो एंटर करूँगा। टाइप ऑफ द यूटिलिटीज़ बिल मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल नंबर होगा, रेफ़रेंस नंबर होगा, मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। आपका जो भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके वालिद साहब का ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप चाहें तो अपना दूसरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस बना के वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सिबलिंग का डाल दीजिएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आपके जो भी वालिद साहब का मोबाइल नंबर होगा, जो कि उनके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनके मतलब आपके वालिद साहब कितनों का खर्चा उठाते हैं, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड आ रहा है कि यहाँ पे जो भी उनके घर का एड्रेस होगा मुकम्मल, आप वो एंटर करेंगे और कौन से सूबे में घर है उनका, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील में है, कौन से शहर में, आप वो एंटर करेंगे। अगर यही एड्रेस आपका नीचे सेम है, तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन नीचे भी दे देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे गारंटीड सोर्स इनकम कौन-सी है, मतलब जो भी आपने ऊपर जिनकी गारंटी दी है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आ रहा है कि यहाँ पे मैं सैलरीड है, बिज़नेस है, मैं तो हमारा बिज़नेस है, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस एंटर करूँगा। रेज़िडेंस ओनर्स स्टेटस क्या है उनका, यहाँ पे ऑन इन अ पर्सनल नेम है, ठीक है? इस तरीके से नेचर ऑफ इनकम क्या है उनकी, यहाँ पे फिक्स है, वेरिएबल है, ओन बिज़नेस कर दूँगा मैं। अगेन जॉब स्टेटस क्या है, यहाँ पे उनका परमानेंट है, तो यहाँ पे मैं प परमानेंट एंटर कर दूँगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयी एंटर कर दूँगा। मंथली टेक होम सैलरी कितनी, मतलब घर के अखराजात वगैरह होते हैं, मैं वो एंटर कर दूँगा। एक्सपीरियंस कितने साल का उनके पास, वो आप वो एंटर कर दीजिएगा। एम्प्लॉयी का एड्रेस एंटर करना है आपने। डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके पास कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ देंगे, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप बैंक एंटर कर दीजिएगा, या ये चीज़ें कंपल्सरी नहीं है। जिसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिस्क बना हुआ है ना, आपने जस्ट ये वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि रेफरेंस ऊपर वाला आज पर्सनल गारंटी के तौर पर आपने वो दे दी उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे आप सेल्फ पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप गारंटी के तौर पर किसी और की देना चाह रहे हैं तो आप अदर पे दबाएँगे, तो आपकी यहाँ पे अदर की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि रेफरेंस, मतलब आपने यहाँ पे 2 विटनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। विटनेस कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी चाहे आप दोस्तों वगैरह का ले लें, अपने वालिद-वालिदा का, या एक्स-वाई-ज़ेड जिनका भी लेना है आपको बेहतर लगे। आपने सबसे पहले उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर कब इश्यू हुआ है, उनका सीएनआईसी इश्यू डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, आप वो एंटर करेंगे। आपका उनसे क्या रिश्ता है, आप वो एंटर कर देंगे सिंपली, ठीक है? इस तरीके से। नंबर सेकंड ये भी आपने इन्फॉर्मेशन यही ऐड करनी है, जो कि उनका मुकम्मल नाम होगा, आप वो एंटर करेंगे, उनका मोबाइल नंबर, सीएनआईसी नंबर, कब इश्यू हुआ है उनको, कब एक्सपायरी डेट है उसकी, उनका आपके साथ क्या रिश्ता है, फादर है, मदर, ब्रदर, जो भी यहाँ पे एक्स-वाई-ज़ेड यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स? ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आप ऐसे ही ऐड करेंगे। फिर आप आएँगे एप्लीकेशंस डिटेल वाले बट ऑप्शन पे आने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास इस तरीके का दूसरा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। बेसिकली मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर चुका हूँ, तो मुझे दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म की नीड नहीं है। बट यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ले लिए हैं सेकंड स्टेप की, ताकि मैं आपको ईज़िली बता सकूँ, ठीक है? नंबर सेकंड स्टेप डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी फॉर्मेट आपका बेसिकली होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी ओनली होना चाहिए, जिसका साइज़ 200 केबी तक खुलास नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर इसको बैक कर देता हूँ आप सबके लिए इस तरीके से, ठीक है? वो एरोज़ आ रही हैं, वो कैनवा के थंबनेल्स के लिए थी, तो काइंडली आप उसे इग्नोर कर लीजिएगा।
यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि डिजिटल पिक्चर होनी चाहिए आपकी, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ हो, जो भी अक्सर नो इश्यू की बात नहीं है। फिर आपको जो भी एप्लीकेंट वैलिड सीएनआईसी की तस्वीर आपने अपलोड करनी है, अपने शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर अपलोड करनी है और जो भी आपका लास्ट बिजली का बिल होगा, यूटिलिटी बिल आप वो एंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी करंट सैलरी स्लिप होगी, आप चाहे अपनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी कारोबार है, आप उसकी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने वालिद साहब की यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लेंगे, तो ना आपका जो नंबर थर्ड स्टेप है, हमारे पास डिक्लेरेशन देखें व्यूअर्स, यहाँ पे पिक्चर में अभी मैंने हर एक चीज़ आपको शो करा दी है। पर्सनल गारंटी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपने अपने 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिए, कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए, कितना उनका साइज़ होना चाहिए। नंबर लास्ट डिक्लेरेशन पे आप जैसे दबाएँगे, तो सिंपली आपने इसको फॉर्म को फिल अप करके यहाँ पे येस पे दबाना है। येस पे दबाने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके बाद एक और ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर रहे हैं। मैं सिंपली ये सारे बटन पे दबाऊँगा, तो ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म है मेरी, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जो कि ई-बाइक्स स्कीम के लिए हुई है, जो कि बेसिकली ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, आप सब लास्ट में इसमें अप्लाई कीजिएगा। देखिए, मैंने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया, इतना डिटेल में मैंने आप सबको हर एक चीज़ बताई है, बाकायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स आपको दी जाएँगी, कौन-सी कंपनी की, कितना मार्जिन होगा, कितना मार्कअप दिया जाएगा आपको, लगेगा आपको, वो भी बताया। पार्टनर्स बैंक भी मैंने बता दिए, पार्टनर्स कंपनीज़ भी मैंने बता दी है, फार्मूला कैलकुलेशन का भी मैंने आपको बता दिया है। ये भी चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है, तो बराए मेहरबानी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपने कोई भी गलती नहीं करनी, बराए मेहरबानी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।